Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arham College. I am going to teach you history, right? Now आप लोग you have decided कि बाबा हम BA करने वाले हैं and all. Like you're clear, I hope you're very clear with your goals. Like BA करके आपको side by side क्या करना है, BA करके आगे क्या करना है. I hope you are very clear with this. आपने BA ऐसे ही नहीं लिया होगा. You have taken BA with some reason. Okay, so study well, make your concepts clear, or I wish you all have a bright future. Okay, so let's begin with our subject, that is history. अपन स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं हिस्ट्री, राइट. अपन स्कूल में थे तब पढ़ा, फिर आपने आर्ट्स लिया होगा, लाइक 11th-12th आपने आर्ट्स लिया होगा, तब भी आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा. आई थिंक 11th-12th आर्ट्स में अपन ने मौर्य पीरियड, चंद्रगुप्ता पीरियड, शिवाजी महाराज का वगैरह पढ़ा होगा. यू स्टडीड अबाउट द ब्रिटिश एंड ऑल. ये जो अपन हिस्ट्री में जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, अभी भी आपको वही थोड़ा सा है, बट इस बार वो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है आपको, राइट. लाइक आपने मौर्यास के बारे में पढ़ा ही होगा, राइट. हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट. मोहनजोदारो, ये सब आपने नाम सुने हुए, ये सब आपने पढ़ा हुआ है 11th-12th में. वही आज अपने को पढ़ना है, बस थोड़ा सा डिटेल में, थोड़े से अलग, थोड़ा सा प्लस माइनस, कोई पॉइंट के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन से, किसी के बारे में कम है. यही सारा अपने को आज भी हिस्ट्री में पढ़ना है. सी आप जो है निराली पब्लिकेशन भी है और सक्सेस पब्लिकेशन भी है. आई वुड प्रेफर इफ़ यू गो विद द सक्सेस पब्लिकेशन, राइट. राइट नाउ आई एम रेफरिंग विद द सक्सेस पब्लिकेशन. I am referring this book. If you have this book, when you're listening to my lectures, make sure you keep your textbook in front of you. Otherwise, listen to it carefully. And if you don't have books, whenever this lockdown gets over, जब भी सब थोड़ा सा दुकानें वगैरह खुल जाए, ऐसा लगे आपको कि बाबा इट्स सेफ टू गो इन द मार्केट एंड गेट दिस सक्सेस पब्लिकेशन का ये वाला टेक्स्ट बुक ले आ जाना आप लोग मार्केट जाके. सो हिस्ट्री, इन दिस हिस्ट्री बुक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अर्ली इंडिया. लाइक इंडिया कैसा था, इंडिया का प्री हिस्ट्री टू द एज ऑफ मौर्यास. लाइक अर्ली इंडिया फ्रॉम प्री हिस्ट्री टू द एज ऑफ द मौर्यास. ओके, नाउ विल एक बार इंडेक्स में देख लें अपन क्या है क्या नहीं. इंडेक्स में देखो, आपके इंडेक्स यहाँ पे इंडेक्स में देर आर 4 चैप्टर्स. फर्स्ट इज द अर्ली इंडिया, सोर्स एंड प्री हिस्ट्री. सेकेंड इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन. थर्ड चैप्टर इज द वैदिक कल्चर, रिलीजियस प्रोटेस्ट, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. सी वैदिक कल्चर अपन ने शायद 11th में पढ़ा होगा, राइट. 11th में पढ़ा है अपन ने वैदिक कल्चर एंड ऑल. रिलीजन लाइक आश्रमास, देन संसार में रहने का. उसके बाद एक स्टेज के बाद आपको क्या है, ब्रह्म व्रत का पालन करना है. देन यू आर सपोज टू गो इन द जंगल एंड ऑल. ये सारा अपन ने पढ़ा था ना. ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब कुछ अपन ये वैदिक कल्चर टॉपिक में पढ़ेंगे. देन उस वक्त 2 रिलीजियस थे, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. जैनिज्म के बारे में भगवान महावीर स्वामी केम अप विद द जैनिज्म कंसेप्ट. देन विल बी स्टडिंग अबाउट भगवान महावीर स्वामी, व्हाट ही प्रीच, व्हाट ही थॉट एंड ऑल. देन बुद्धिज्म के बारे में भी अपन ने पढ़ा हुआ है, तो वही बुद्धिज्म के बारे में वापस अपन यहीं पढ़ेंगे. वैदिक कल्चर. देन 4th चैप्टर इज द emergence of महाजनपदास and the age of the Mauryas. See, जनपदास, महाजनपदास, ये भी अपन ने पढ़ा था पहले हिस्ट्री में, वही अब वापस पढ़ना है अपन को. दैट इज अबाउट द महाजनपदास एंड द एज ऑफ मौर्यास. See, in this textbook we have only 4 chapters, और इस 4 chapters पे ही आपको एग्जाम पे पूछा जाएगा. दैट इज द semester 1 is based on this book. So, आज अपन फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे, राइट. आज ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे. विल बिगिन विद द स्मॉल इंट्रोडक्शन पार्ट, छोटा सा कुछ पार्ट पढ़ लेंगे आज. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, यूनिट 1, अर्ली इंडिया, सोर्सेस एंड प्री हिस्ट्री. इस टॉपिक में
कौन से पॉइंट्स उन्होंने कवर किए हैं? अर्ली एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सोर्सेज एंड टूल्स ऑफ हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन, पैथोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चारकोलिथिकल कल्चर, अ ब्रीफ रिव्यू। ये जो 4 कल्चर हैं इनके बारे में अपन ब्रीफली पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। सी, अपना इंडियन हिस्ट्री कैसा है? इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। बराबर है ना? जब भी अपन हिस्ट्री की बात करते हैं तो अपन देखते हैं ना, लाइक पहले एंशिएंट ज़माने में ऐसा था, लाइक वी वेर आवर फोर फादर्स वेर दे वेर फर्स्ट लाइक मंकीज एंड ऑल, फिर वो धीरे धीरे इंसान कैसे बने, दैट इज़ ऑल अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री कैसा है अपना? मिडाइवल हिस्ट्री में कैसे है, लाइक वी स्टार्टेड एग्रीकल्चर वगैरह चालू हो गया था, लोगों को रहना कैसे, खाना पीना क्या कैसे बनता है, इन सब का नॉलेज था। एंड मॉडर्न हिस्ट्री कैसा है आज अपना? मॉडर्न हिस्ट्री में लाइक एवरीथिंग इज रेडी, लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, पीपल आर मेकिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री। सो based on this, what happened here, the Indian history is divided into 3 different parts, that is the ancient Indian history, medieval Indian history and modern Indian history. The ancient people of India have a continuous civilization since the prehistoric age of 4001 BC, when the first people of the world began to live. What is said here is what that is. अभी जो एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया है, जो एकदम पुराने, द एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया हैव अ कंटिन्यूस सिविलाइजेशन, लाइक कंटिन्यूस सिविलाइजेशन। जो अपने पूर्वज थे ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ तो नया निकालते थे खोज के एंड ऑल। सो देयर हैज़ बीन एन एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया कैसे थे? दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड लॉट टू द सिविलाइजेशन सिंस द प्री हिस्टोरिक एज। अभी प्री हिस्टोरिक एज कब का है? 4001 BC। देखो, बिफोर क्राइस्ट 4000 साल पहले का ये बोल रहे हैं। व्हेन द फर्स्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड बिगेन टू लिव, जब इस पूरी धरती पे, पूरी दुनिया में पहले जो लोग आए थे वो रह रहे थे, तब से अपना हिस्ट्री चालू है। तब से वो लोगों ने नया नया सिविलाइजेशन, दे केम अप विद द सिविलाइजेशन एंड ऑल। सी, कैन यू इमेजिन 4000 years ago? मतलब अपन सोच भी नहीं सकते। मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट पीपल केम टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका। मोस्ट प्रोबेबली, नाउ इवन दे आर नॉट श्योर, इसलिए उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली बोला है, राइट? लाइक किसको पता होगा 4000 साल पहले का क्या हुआ क्या नहीं। ये सब जो अपने को जब एक्सकावेशन करते हैं, जब बहुत ज़्यादा डीप में जाते हैं, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बेसिस पे ये सब कुछ लिखा हुआ है। नो वन कैन क्लेम कि आज जो भी ये लिखा है, जो भी अपन एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, अर्ली हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सही है, कितना सही है, कितना गलत है, ये किसी को नहीं मालूम है आज, राइट? अपने यहाँ पे जो लिखा हुआ मिला है, जो पूर्वजों ने काम किए हैं, लिखे थे ग्रंथ वगैरह सारे, उस पर से, उसमें अगर आप डीप जाओगे तो उस पर से बहुत सा इसमें गैसिंग वर्क भी है। सो मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट पीपल केम टू इंडिया, जो पहले आदमी, जो फर्स्ट पहला इंसान जो इंडिया में आया, वो कहाँ से आया था? ही केम फ्रॉम अफ्रीका। They initially gathered in the northern part of India and hunting was their only profession. See, पहले वो कहाँ पे आए? पहले सबसे पहले इंडिया में people कहाँ से आए? They came from Africa, right? And where they stayed, और वो पहले कहाँ गए? First they went in the northern part of India. Northern part of India मतलब क्या आ गया? Almost वो जम्मू कश्मीर वगैरह वो साइड ही आ गया ना। मे बी दैट राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, नहीं अरुणाचल प्रदेश नहीं आएगा, हिमाचल वगैरह उस तरफ आया था। और उस वक्त उनका मेन प्रोफेशन क्या था? हंटिंग। हंटिंग वॉज देयर ओनली प्रोफेशन, मतलब सिर्फ हंटिंग करना ये उनका प्रोफेशन था। लाइक हंटिंग के अलावा
कुछ नहीं कर सकते थे वो. सो हंटिंग वॉज their only profession. But after a long time, in 4000 BC, they moved to the Indus River Valley and took farming as their main profession. See, अभी पहले वो क्या करते थे, सिर्फ हंटिंग करते थे, राइट. बट धीरे धीरे क्या हो गया, दे स्टार्टेड मूविंग, लाइक वो लोग एक ही जगह पे नहीं रहते थे. दे वोंट लिव अ सेटल्ड लाइफ, दे केप्ट ऑन मूविंग, राइट. और जब वो हल्लू जब ऐसे मूव करते थे, दे केम टू एन इंडस रिवर वैली. इंडस रिवर के आसपास वो रहने लगे. तब उनको पता चला कि फार्मिंग भी अपन कर सकते हैं. और फिर क्या हो गया, धीरे धीरे फार्मिंग बिकेम देयर मेन प्रोफेशन. सी, सबसे पहले हंटिंग था, नाउ फार्मिंग. फार्मिंग कब हुआ उनका मेन ऑक्यूपेशन, व्हेन दे मूव टू द इंडस वैली, राइट. इंडस वैली यानी क्या है, जब नदी किनारे आए तो नदी किनारे उनको पता चला कि यहाँ पे ये सॉइल है, ये बहुत फर्टाइल है, अपन इस पर कुछ भी डालेंगे तो वी कैन ग्रो समथिंग ओवर हियर, राइट. ये सब वो धीरे धीरे जानने लगे. सो दे स्टार्टेड डेवलपिंग स्लोली. और फिर क्या हो गया, फार्मिंग बिकेम देयर मेन प्रोफेशन. द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन. सी, आप सोच रहे होंगे, अरे यार जो हमने 11th-12th में पढ़ा था, अभी BA में आ गए, तब भी हिस्ट्री सब्जेक्ट है और तभी यही सारा पढ़ रहे हैं अपन. क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा रीजन्स हैं. द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीज़न. बहुत से रीज़न है जो जिसकी वजह से अपने को हिस्ट्री के बारे में, अपना इंडियन हिस्ट्री जानना ज़रूरी है. इट टेल्स अस, सी, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ अपन इंडिया का ही हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. ऐसे हर एक कंट्री का अपना अपना अलग हिस्ट्री है. The study of ancient Indian history is important for several reasons. It tells us how, when, and where people developed the earliest culture in our country. अभी क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अपने पास जो बहुत सारे सब सवाल रहते हैं ना, जैसे कैसे, क्या, कब पीपल आए पहले, कैसे उन्होंने अपना कल्चर डेवलप किया, अपने इंडिया ये कंट्री बनी, कैसे अपने यहाँ पे ये सारे कल्चर्स हुए, इन सब के जवाब आपको कहाँ से मिलेंगे. लाइक सी, अब जब आप सोचो कि बाबा अपन बोलते हैं ना, पहले वर्ल्ड तो एक ही था, एक पूरी एक भूमि थी, धरती थी ये अर्थ. फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हर अपना अपना एक कंट्री बनाने लगे सब लोग. तो अपनी अपनी टेरिटरी बनाते बनाते क्या हुआ, एक कंट्री बन गया. अब कंट्री का कल्चर कैसे बना, हाँ, कहाँ से पहले आए लोग, ये सब आपको कहाँ से पता चलने वाला है. आप बोलोगे आज जम्मू कश्मीर में अलग फेस्टिवल है, हाँ, इफ़ यू गो टू साउथ तमिलनाडु एंड ऑल, वहाँ पे अलग फेस्टिवल है. अगर आप राजस्थान साइड जाओ, वहाँ पे अलग फेस्टिवल है. इफ़ यू गो टू मिज़ोरम एंड ऑल, वहाँ पे अलग त्यौहार है. वहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल अलग है, खाना पीना अलग है, लैंग्वेज अलग है. सी, सबके कल्चर अलग अलग है. ये सब आपके कहाँ से पढ़ पाओगे आप इतना सब ये, हाँ. अच्छा, इफ़ आई लिमिट योर हिस्ट्री, लाइक आप सिर्फ महाराष्ट्र की हिस्ट्री पढ़ो, ठीक है, बोल के आप महाराष्ट्र की हिस्ट्री पढ़ लोगे, लाइक महाराष्ट्र कैसे हुआ, क्या हुआ, लाइक मराठी कैसे बनी, यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र के पढ़ोगे तो हो गया क्या आपको. फिर बाकी के स्टेट्स का कब पढ़ोगे, कब जानोगे आप बाकी के स्टेट्स के बारे में, कैसे आए इंडिया, अपनी हिस्ट्री कैसे बनी. ये सब जब आप ये पढ़ोगे ना, तब भी आपको पता चलेगा अपना इंडियन हिस्ट्री के बारे में एंड ऑल. तो विल कम टू नो कि हाउ, व्हेन एंड वेयर people develop their culture in a country. It shows how the ancient Indians discovered and utilized natural resources and how they created the means for their livelihood. बराबर है. अभी आज तो अपने पास सब रेडीमेड है. अपने को पता है खेती कैसे करना है, अपने को पता है टीचिंग कैसे, मुझे पता है टीचिंग कैसे करना है, आपको और बहुत सी चीज़ें पता होगी, हाँ, हर किसी को पता है. अगर कोई इंजीनियर होगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसको पता है क्या कैसे करना है सारे काम एंड ऑल. तो क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ नहीं है. बट उस वक्त ऐसा सब कुछ था क्या, हाँ, कुछ भी नहीं था उस वक्त, ऐसा कुछ भी नहीं था. तो क्या हो गया, धीरे धीरे पीपल स्टार्टेड डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, हाँ. फिर उनको नेचुरल रिसोर्सेस मिले कुछ, जैसे आज अपने पास आग लगाना है अपने को कुछ भी, राइट. अगर आपको मंदिर में दिया भी लगाना है तो क्या है, आपके पास मैच स्टिक है,
आज आपको गैस लगाना है तो आपके पास लाइटर है। उस वक्त था क्या लाइटर? लाइटर कुछ भी नहीं था, इनफैक्ट मैच स्टिक भी नहीं थी। वो क्या है, वो पत्थर बोलते हैं ना अपन, गार्गी के स्टोन्स बोलते हैं ना, मे भी आपने बचपन में देखा होगा। वो गार्गेट ऐसे स्टोन्स रहते हैं और जब वो स्टोन्स रब करते हो तब आग लगती है। तो लोगों को पता चला कि ये स्टोन ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे रब किया तो आग लगती है, उससे वो लोग आग लगाते थे, राइट। फिर उस पर खाना वगैरह बनता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो चूल्हा आया। आज भी अपने को बहुत से, अगर आप गांव में जाओगे, छोटे छोटे गांव में, तो आज भी अपने को चूल्हा देखने को मिलता है ना। फिर वो चूल्हा आया अलग से। चूल्हा यानी पहले चूल्हा के साथ एकदम सादा था, बस लकड़ियाँ डालने की। आज चूल्हा कैसे, आज चूल्हा भी अलग अलग नए नए स्टाइल के आया। चूल्हा भी सिर्फ नॉर्मल चूल्हा नहीं, अब चूल्हे में भी अलग अलग 2-3 स्टाइल के चूल्हे हैं। मार्केट में जाके देखो आप लोग। अभी चूल्हा है क्या? अभी नहीं, अभी तो सीधा गैस है। गैस में भी आज देखो तो क्या है, लाइटर वाला, बिना लाइटर वाला, हाँ, कितने अलग अलग टाइप के गैस देखने को मिलते हैं आपको मार्केट में। सो दिस इज़ ऑल। ये सारा क्या हुआ, अपने पूर्वजों ने सब ये लोग डिस्कवर करते थे, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते थे, तब का जाके वो जी पाते थे, तब का जाके दे वुड create something for their livelihood. We come to know how they took to farming, spinning, weaving, metalwork and so on, how they cleared forest and how they founded villages, city and finally large kingdom. See, अपने को पता चला पहले हंटिंग था, फिर फार्मिंग हो गया, फिर स्पिनिंग, वीविंग, ये सारा जैसे अपन कनाई बुनने का काम करते हैं ना, एम्ब्रॉयडरी वगैरह करते हैं ना, आज अपन एम्ब्रॉयडरी के कपड़े वगैरह पहनते हैं। ये सब कैसे हुआ? ये सब अपने पूर्वजों ने खोज के निकाला था। मेटल वर्क एंड सो ऑन। फिर उन्होंने रहने के लिए क्या है, पहले तो सारा हरा भरा जंगल ही था हर जगह, तो उन्होंने फॉरेस्ट क्लियर किया। फॉरेस्ट क्लियर यानी क्या, जानबूझ के नहीं किया। वो फॉरेस्ट में जाते थे तो फिर वो लोग हंटिंग वगैरह करते थे, फ्रूट्स वगैरह करते थे, तो फिर थोड़ी थोड़ी उन्होंने जगह ले लिया अपनी सेटलमेंट के लिए। फॉरेस्ट क्लियर, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोग वहाँ पे एक साथ आके रहने लग गए, तो विलेज बन गया एक छोटा। बट विलेज धीरे धीरे बढ़ने लग गया, फिर वो एक सिटी बन गया, और फिर धीरे धीरे वो एक सिटी पूरा क्या बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, एक किंगडम बन गया। एक उसमें राजा बन गया और वो राजा के अंदर एक किंगडम हो गया, वो लार्ज किंगडम बनने लगे ऐसे। पीपल आर नॉट कंसिडर्ड सिविल्ड अनलेस दे नो राइटिंग। अभी आज अपन बोलते हैं ना, आज आप इफ़ यू आर एडुकेटेड, इफ़ यू लर्न राइट रीड, इफ़ यू नो टू लर्न रीड राइट, हाँ, स्पीक एवरीथिंग इंग्लिश, सब कुछ अच्छे से आता, तो क्या बोलते हैं अपन, ही और शी इज़ वेल एडुकेटेड, राइट। तो अगर आपको लिखना वगैरह नहीं आता है तो क्या है, यू आर अपन एडुकेटेड बोलते हो, राइट। सो उस वक्त भी ऐसा ही था। पीपल आर नॉट कंसिडर्ड सिविलाइज्ड अनलेस दे नो राइटिंग, राइट। उस वक्त क्या था, पीपल को अगर सिविलाइज्ड नहीं बोलते थे, अगर आपको लिखना नहीं आता था तो। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग प्रिवेलेंट इन इंडिया टुडे आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट स्क्रिप्ट। सी, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग प्रिवेलेंट इन इंडिया, अलग अलग फॉर्म ऑफ राइटिंग जो अपने इंडिया में है आज दिख रहे हैं अपने को, ये सब कहाँ से अपने को मिला, एंशिएंट स्क्रिप्ट से। पहले लिखते भी कैसे थे, वो पिकॉक के फेदर्स थे ना, उससे लिखते थे। इंक रहती थी उनके पास, इंक यानी इंक कैसे बनता था, इंडिगो क्रॉप से वो लोग इंक बनाते थे और वो पिकॉक के फेदर में डिप करके एंड ऑल दे यूज्ड टू राइट एंड ऑल। फिर क्या आया, फिर पेंसिल आई लिखने को, राइट। पेंसिल का क्या, कलर पेंसिल्स आ गई, हाँ। फिर अपने को पेन मिले, पेन पहले सादा बॉल पेन था, अभी क्या क्या है, अभी जेट पेन, पायलट पेन, इंक पेन, 2 रुपए का यूज़ एंड थ्रो पेन, 5 रुपए का पेन, 10 रुपए का, अभी पेन में भी कितने टाइप आ गए। ये सब क्यों हुआ, अगर अपने पूर्वज लिखते नहीं, कुछ भी करते नहीं थे, इवन विद दैट पिकॉक के एक फेदर से भी नहीं लिखते, तो आज अपने पास कुछ रहता था क्या लिखने को, नहीं रहता था। आज इतना लिखने में डेवलपमेंट होती ही नहीं थी। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग prevalent in India today are still derived from the ancient script. This is also true of the language that we speak today. अभी ये सब लैंग्वेजेस को भी अप्लाई होता है। अपने यहाँ पे कितनी सारी लैंग्वेजेस है, आप काउंट भी नहीं कर सकते, कितने तो आपको पता भी नहीं होते। The language we use have roots in ancient times
and have developed through the ages. See, ये जो लैंग्वेजेस अपन जो सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं, क्या है, ये अपने पहले से पूर्वज ज़माने से इसका रूट है और आज भी वो अपन यूज़ कर रहे हैं एंड इवन स्टिल वी आर डेवलपिंग दोज लैंग्वेजेस एंड ऑल. I think we'll wind up our lecture here. In next lecture we'll start with the importance of early या फिर ancient history of India. Thank you.